Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 18. The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. इस क्वेश्चन में हमें एक AP के बारे में गिवन है. इस AP का 4th and 8th टर्म्स का सम 24 है एंड इसके 6th and 10th टर्म्स का सम जो है दैट इज 44. हमें इस गिवन इंफॉर्मेशन से ये फाइंड करना है कि इस AP के जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे. तो पहले तो हम गिवन इंफॉर्मेशन को ही लिख लेंगे. A4 plus A8 which are the 4th and 8th terms respectively, उनका जो सम है वो 24 है and A6 plus A10 which are the 6th and 10th terms respectively, उनका जो सम है वो 44 है. अगर हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं तो हमें पहले क्या फाइंड करना होगा. अगर हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म फाइंड कर दें तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके हम सेकेंड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं एंड अगर हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड कर दें तो हमें थर्ड टर्म भी मिल जाएगा. तो इस तरह से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स मिल जाएंगे. बट उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP. तो हम ये मान लेंगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा D. अब हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is an equal to a plus n minus 1 into D. nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम A4, A8, A6 एंड A10 को सबसे पहले A एंड D के टर्म्स में लिखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम फोर्थ टर्म लिखें तो nth टर्म के फॉर्मूले में हम n की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे and we will get A4 equal to A plus 4 minus 1 into D. Similarly, for the 8th term, we will substitute n as 8. We will get A8 equal to A plus 8 minus 1 into D. 6th term जो होगा that will be A plus 6 minus 1 into D and 10th term जो होगा that will be A plus 10 minus 1 into D. हमें A4, A8, A6 and A10 ये चारों A एंड D के टर्म्स में मिल गए हैं. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4th एंड 8th टर्म का जो सम है वो 24 है. तो हम 4th टर्म एंड 8th टर्म को ऐड कर देंगे. इससे हमें मिल जाएगा A plus 3D plus A plus 7D equal to 24 which further gives us 2A plus 10D equal to 24. अब इस इक्वेशन के दोनों साइड से अगर हम 2 डिवाइड करें तो हमें मिलेगा A plus 5D equal to 12. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है इन टर्म्स ऑफ A एंड D. सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में देखें तो हमें गिवन है A6 plus A10 यानी कि 6th एंड 10th टर्म्स का सम जो है वो 44 है. तो हम A6 एंड A10 को ऐड कर देंगे. इससे हमें मिल जाएगा A plus 5D plus A plus 9D equal to 44. On further simplifying this, we will get 2A plus 14D equal to 44. अब हम दोनों sides of the equation को 2 से डिवाइड कर सकते हैं which will give us A plus 7D equal to 22. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया है in terms of A and D. हमें 2 इक्वेशन मिल गए हैं in terms of A and D. तो अगर हम इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें हमें A and D की वैल्यूज मिल जाएंगी which are the first term and the common difference respectively. अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दें तो A will get eliminated and we will be left with 2D equal to 10. 2D equal to 10 इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमें मिलेगा D is equal to 5. तो हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 मिल गया है. अब इस वैल्यू ऑफ D को अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें A की वैल्यू भी मिल जाएगी. अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो we will get A plus 25 equal to 12
which further gives us a's value as -13. तो हमें ये मिल गया कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होगा वो -13 होगा एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें 5 मिला है। तो अब हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि -13 है। अब -13 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा विच इज -8 एंड -8 में भी अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमें थर्ड टर्म भी मिल जाएगा विच इज -3। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं -13, -8 एंड -3